तो स्वागत है आपका फिर से अपने परिवार गुरु केंद्र में, उसी उम्मीद उसी जुनून के साथ अपनी कामयाबी अपनी वर्दी को पाने के लिए। याद रखें दोस्तों, बिना कुछ किए जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ठान लीजिए अपने मन में, जिद बना लीजिए कि भैया इस बार तो वर्दी लेनी ही है। तो इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के लिए सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 से 10 डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रामायण ग्रंथ किसने लिखी? ऑप्शन ए है वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी सूरदास और डी कालिदास। तो इसके सही आंसर हैं ऑप्शन ए यानी कि वाल्मीकि। बात करें रामायण की, तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, जिसके अंदर 7 कांड का वर्णन है और रामायण को इसके अन्य नाम यानी कि चतुर्विश सहस्त्र संहिता से भी जाना जाता है। इसी प्रकार महाभारत की बात करें तो महाभारत की रचना जो है वह वेद व्यास ने की है, जिसमें 18 दिन के काव्यों का वर्णन है। यानी कि अगर एग्जाम में पूछे कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था तो आपको 18 दिन बताना है। साथ ही साथ इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो जय संहिता को बताना है। यानी कि महाभारत का अन्य नाम जय संहिता भी है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो इसमें आपको पजल नहीं होना है। इसी तरीके से अगर आपसे सूर सागर या साहित्य लहरी की रचना पूछे, सूर सागर या साहित्य लहरी की रचना पूछे तो वहाँ पर नाम सूरदास बताना है, जिनके गुरु का नाम आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जो हैं वह सूरदास के गुरु थे। बात करें कालिदास की, तो कालिदास की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वह है अभिज्ञान शकुंतलम और ये भारत की पहली ऐसी पुस्तक है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया। इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो रघुवंशम और मालविका अग्निमित्रम, ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ कालिदास के गुरु का नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कालिदास के गुरु थे विधोतम। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मदुरई, बी है गोवा, सी चेन्नई और डी कोणार्क। तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी यानी कि कोणार्क। सूर्य मंदिर उड़ीसा में कोणार्क में स्थित है, जिसका आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10 रुपए के नोट पर किस प्रसिद्ध स्थल के चित्र है, तो वहाँ पर आपको सूर्य मंदिर टिक करना है। इसी तरीके से मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर आपको ध्यान रखना है और चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर कपालेश्वर मंदिर, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें विश्व के सबसे बड़े मंदिर की तो वो है अंगकोर वाट जो कि कंबोडिया में स्थित है। यह वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसी तरीके से गोवा का प्रसिद्ध मंदिर अगर आपसे पूछे तो मंगेशी मंदिर आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखें भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर यानी कि चर्च, आपको सी कैथीड्रल चर्च ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान। तो इसका सही आंसर जो होगा वह है नेपाल, जिसकी राजधानी अगर आपसे पूछे तो काठमांडू। और साथ ही साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है यानी माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ है? तो हिमालय में। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। म्यांमार की राजधानी पूछे तो नायपीडा और इंडोनेशिया की राजधानी पूछे तो जकार्ता, जहां अभी 2018 के एशियन गेम्स हुए थे। इसी तरीके से भूटान की राजधानी पूछे तो थिम्फू। तो इन चारों में नेपाल एक ऐसा देश है जहां की मुद्रा रुपया है और रुपये का प्रतीक जो है वह उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। ये एक ट्रिक भी नोट करें जिससे आपको एक ही लाइन में वह सारे देश ध्यान हो जाएं जहां की मुद्रा रुपया है। तो ट्रिक है मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, जिसमें टोटल 8 देशों के नाम आते हैं। तो सबसे पहले माँ से मालदीव, फिर एक और माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका और ने से नेपाल जो कि हमारा क्वेश्चन था अभी, भा से भारत, ई से बनेगा इंडोनेशिया और से सेशेल्स और लास्ट है आपका पाकिस्तान। तो ये 8 देश है जहाँ की मुद्रा जो है वह रुपया मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है डी यानी कोविड-19, जिसके 2 टीकों की मंजूरी भारत सरकार ने दे रखी है।
एक कोविशील्ड और दूसरी जो है वह है कोवैक्सीन। ये आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। और बात करें H1N1 की, तो यह है स्वाइन फ्लू का वायरस है, जिसके वाहक अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में तो पिग यानी कि सुअर बताना है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? ऑप्शन ए है जयदेव, बी मोहम्मद इकबाल, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। जिसमें सही आंसर है बी यानी कि मोहम्मद इकबाल। कुछ अन्य गीत जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जो कि आज हमारा राष्ट्र गीत है, जिसका वर्णन हमें आनंद मठ में भी मिलता है। तो कई बार आपसे ये घुमाकर पूछ लिया जाता है कि आनंद मठ की रचना किसने की थी, तो सेम आपको डी ऑप्शन यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ही टिक करना है, जिनको चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें पजल आपको नहीं रहना है। बात करें राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जिसका प्रकाशन आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो प्रकाशन इसका हुआ था तत्वबोधिनी पत्रिका में, और इसका जो शीर्षक था वो भी ध्यान रखें, क्योंकि इस पत्रिका में राष्ट्रगान को भारत भाग्य विधाता से प्रकाशित किया गया था, जिसको लेकर विवाद भी बना था। और इसी समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे, और जॉर्ज पंचम ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी, और नाइटहुड की उपाधि भी अगर आपसे पूछे तो वह रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त थी। साथ ही साथ कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि गीतांजलि की रचना किसने की थी, तो इसमें भी आपको रविंद्रनाथ टैगोर ही टिक करना है। इसी प्रकार गीत गोविंद और रति मंजरी, ये दो पुस्तकें अगर आपसे पूछी जाए तो वहाँ पर जयदेव का नाम आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा गीत गोविंद जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको ध्यान रखने हैं, और वीडियो को शेयर करना है, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।